अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। This is मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स और मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम तमाम हुफ़ाज़ कराम और कुर्रा हज़रात, आलमा और कारिया और जो लोग भी मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। आज का लेसन नंबर 14, ये जो लेसन नंबर 14 है, इसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत अहम टेंस है। इसके अंदर टाइम ऑफ पीरियड भी बताया जाएगा और इसका हम आपको इसकी साख्त, इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और सादा फिक्रात हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये बहुत अहम सेंटेंस है। दोस्तों, हम आपको पकी पकाई मछली आपको दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, हम आपको मछली पकड़ना और उसके अंदर मसाला लगाना और उसको पकाना आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि आपको खुद मुख्तार करना, मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप खुद अपनी मंजिल को तय करें। एक शेर मुझे याद आया यहाँ पर कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिसे जमाना बना गया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको इस काबिल कर दिया जाए कि आप खुद इंग्लिश बोलें, लिखें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और जब आपको इंग्लिश आ जाएगी तो आप बआसानी बाहर के मुमालिक में जो ट्यूशन्स हैं वो हासिल कर पाएंगे और पढ़ा सकेंगे। इसलिए ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आप तक मेरी हक और सच्ची बात पहुंचाने की मुझे तौफीक दे कि आप अगर ये सीख जाएंगे तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मुझे महसूस हो रहा है कि आपके फीडबैक जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, आपके जो लाइक्स और आपकी शेयरिंग बहुत कम है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप मेरी वीडियो को नहीं देख रहे। अगर देख रहे हैं तो अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाइए और ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू जी। प्यारे स्टूडेंट्स, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी हदायत, इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हैज बीन या हैव बीन के बाद फेल की पहली फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। मुकर्रर वक्त को जाहिर करने के लिए फेल के बाद सिंस और मुकर्रर मुद्दत को जाहिर करने के लिए फॉर लगाते हैं। नफी बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। सवालिया बनाने के लिए हैज या हैव के फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। पहचान उर्दू के फिक्रे में वक्त या मुद्दत हो, साथ, रहा है, रहे हैं, रही हो वगैरह आता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बहुत ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इज एम आर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हैज़ बीन और हैव बीन आता है। बस ये फ़र्क है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस के अंदर। चले आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, द वे ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि ये किस तरह बनाया जाता है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चले आइए देखते हैं जी। इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस वी का मतलब है वर्ब
और ing का इजाफा करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing का इजाफा करेंगे और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चलें इस सेंटेंस को गौर से देखते हैं। मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा हूं, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग, ये वर्ब है और उस वर्ब के साथ हमने ing का इजाफा किया। कुरान मजीद, मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा हूं, इसका ये सेंटेंस है। आप ऑब्जेक्ट चेंज करते रहिए और हेल्पिंग वर्ब भी, और जो वर्ब है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पढ़ता रहा हूं या मैं आपसे बातें करता रहा हूं। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, आप ये कह सकते हैं। जब हम सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो HV जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, वो सब्जेक्ट से पहले हम ले आएंगे और वर्ब की फॉर्म के साथ ing का इजाफा कर देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलें आइए स्टूडेंट देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उर्दू में सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं, इंग्लिश में फेल को वर्ब कहते हैं, उर्दू में मफऊल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। चले आइए ये देखते हैं। क्या मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा हूं। अब सवालिया फिक्रा है तो क्या का मतलब ये हैव आ गया यहाँ पर। आई जो है सब्जेक्ट है, बीन सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, रीड वर्ब है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा रीडिंग, ing का इजाफा साथ करेंगे इस वर्ब के साथ, यहाँ स्पेल मिस्टेक हो गई मुझसे। कुरान मजीद, ठीक है। हैव आई बीन रीडिंग कुरान मजीद, ठीक है। साथ उसका सवालिया निशान भी लगाना जरूरी है, उर्दू फिक्रे में एंड पर और इंग्लिश के सेंटेंस के एंड पर ये लगाना जरूरी है। चले आइए चलते हैं। हाँ, आप इस वीडियो को यहाँ तक पॉज कीजिए और इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, इसकी साख्त सेंटेंस की नहीं समझ आई, तो आगे बनाने में आपको दुश्वारी होगी। चलें जी देखते हैं सिंपल सेंटेंस। और उर्दू में कहते हैं फेल हाल कामिल जारी या माजी करीब जारी। फर्स्ट पर्सन हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, दोनों, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। और अगर आप यहां शी लगा दें, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है। थर्ड पर्सन प्लूरल, वो सुबह से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहे हैं। याद रखें यहाँ सिंस इसलिए आ रहा है कि टाइम ऑफ पीरियड पता है, सुबह आ रहा है इसलिए सिंस है, ठीक है। अगर टाइम ऑफ पीरियड ना पता हो तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलें आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं एक खत लिखता रहा हूं, तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा एज यूजुअल और फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करेंगे। ये स्ट्रक्चर है। हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, क्या हम एक खत लिखते रहे हैं। हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक खत लिखते रहे हो। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर। चले आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने इंटेरोगेटिव देखा था, अब हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों देखेंगे। सवालिया और मनफी फिक्रात को हम देखने जा रहे हैं। क्या मैं एक किताब नहीं लिखता रहा हूं। हैव आई नॉट बीन, स्ट्रक्चर देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद नॉट आया और फिर बीन आया, ये स्ट्रक्चर है। और एज यूजुअल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करेंगे, राइटिंग अ बुक, ठीक है। चलें देखते हैं। क्या हम एक खत नहीं लिखते रहे हैं। हैव वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या तुम फिल्म नहीं देखते रहे हो। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी, क्या वो पार्क नहीं जाते रहे हैं। हैव दे नॉट बीन गोइंग टू पार्क,
क्या वो खाना नहीं खाता रहा है। हैज, अब देखिएगा ही शी इट के साथ हैज बीन आएगा, ठीक है। बाकी आई वी यू दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड, क्या वो कुरान मजीद की तलावत नहीं करती रही है। हैज शी नॉट बीन रिसाइटिंग द कुरान। चलें आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली में आपको एज यूजुअल बताता रहता हूं कि जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले फिक्रात हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड हु, ठीक है, इससे फिक्रात शुरू होने वाले डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। मैं कब अखबार पढ़ता रहा हूं, व्हेन हैव आई बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। देखिए सवालिया फिक्रा आपको बनाने आते हैं कि हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, लेकिन जब डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू वाले वर्ड तो वो हेल्पिंग वर्ड से पहले लगाते हैं, जैसे कि आप इन सेंटेंसेस के अंदर देख रहे हैं। हम क्यों एक खत लिखते रहे हैं, वाई हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर, वो कहाँ कुरान पाक पढ़ता रहा है। वेयर हैज ही बीन रीडिंग कुरान पाक, तुम कैसे स्कूल जाते रहे हो। हाउ हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, आप यहाँ पर स्कूल की जगह कुछ भी आप चेंज कर लें, या मार्केट कह लें, मस्जिद कह लें, मदरसा कह लें, ठीक है, या बाजार कह लें, कुछ भी आप लगा दें यहाँ पर, वहां पर चेंज करते रहे। हाउ हैव यू बीन गोइंग टू मदरसा, हाउ हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, हाउ हैव यू बीन गोइंग टू कॉलेज, how have you been going to university, how have you been going to market, ठीक है, तुम कैसे स्कूल जाते रहे हो, तुम कैसे कॉलेज जाते रहे हो, तुम कैसे यूनिवर्सिटी जाते रहे हो, तुम कैसे मदरसा जाते रहे हो, तुम कैसे बाजार जाते रहे हो, तुम कैसे मार्केट जाते रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर सेंटेंसेस चेंज करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह मालूम हो चुका होगा और इसकी साख भी आपको मालूम हो चुकी होगी कि किस तरह सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आपने देखा सवालिया फिक्रात, मनफी फिक्रात, सादा फिक्रात, आपने गौर से देखा। सादा फिक्रात में आपने देखा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं था, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये इसे कहते हैं सादा फिक्रात, ठीक है, जिसके अंदर सवालिया हेल्पिंग वर्ब ना हो और हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और ऑब्जेक्ट भी ना हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं और ये नहीं बताया जा रहा कि आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं। तो जिसके ऊपर काम का जोर दिया जा रहा हो, जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, उसको उर्दू में मफऊल और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके इन फिक्रात के अंदर जो ऊपर आपको जो नजर आ रहा है, जो हाईलाइट किया मैंने, इनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सादा फिक्रात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाजमी शेयर कीजिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जो लोग भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ऐ अल्लाह सबके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में और जिंदगी में बरकत अता फरमा। मे अल्लाह कीप यू ऑलवेज हैप्पी एंड सक्सीड यू इन दीन दुनिया एंड आखिरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।